विक्षेप कब तक रहेगा? जब तक आवरण है। आवरण कब तक रहेगा? जब तक अज्ञान है। तो रस्सी का जब तक अज्ञान है तब तक आवरण पड़ा रहेगा, सांप दिखता रहेगा, सांप के दिखने से डर लगता रहेगा, बंदे को भागना पड़ेगा। तो हम चाहते विक्षेप ना हो। है कोई इस दुनिया में जो ये चाहे कि मैं दुखी रहूं? है कोई इस दुनिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कंट्री, कल्चर, रिलीजन, व्हाटएवर? विक्षेप किसी को भी नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस किसी को भी नहीं चाहिए। पर बस उन्हें ये नहीं मालूम कि विक्षेप की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आवरण नहीं हट जाता है। आवरण तब तक नहीं हटता है जब तक अज्ञान नहीं हटता, और अज्ञान तब तक नहीं हटता है जब तक ज्ञानी गुरु नहीं मिलता। ज्ञानी गुरु तब तक नहीं मिलता है जब तक बहुत से पुण्य तुमने जागृत न किए। ये जब पाप का कर्म का भोग आता है ना, तब मन की गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी, सत्संग में अश्रद्धा हो जाएगी, सत्व पथ पे अश्रद्धा हो जाएगी। ये पाप का प्रभाव होता है। गुरु में श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा, ज्ञान की इच्छा, ये अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये आएगा। अगर आपके अंतःकरण में अशुद्धियां हैं तो आपको न धर्म अच्छा लगेगा, न संत अच्छे लगेंगे, न सत्संग अच्छे लगेंगे। इसीलिए कोई मूर्ति पूज के खुश है, कोई धार्मिक पुस्तक पूज के खुश है, वो कहते संत के पास नहीं जाएंगे हम। वो लॉजिक बनाते कोई दुनिया में संत ही नहीं है, मर गए सारे, खप गए सारे, कभी होते थे अब नहीं होते। अश्रद्धा, किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, अश्रद्धा। ये सब संत ढोंगी होते हैं, अश्रद्धा। अश्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रद्धा मात्र शुद्ध अंतःकरण में जागती है। शुद्ध अंतःकरण तब होता है जब मन से मैल हम दूर करते हैं। जो भोग के पीछे भाग रहा है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। अब देखिए क्या बढ़िया ये क्रम बन गया, समझ रहे हैं? इसको चार्ट ड्रॉ करके देख लेना किसी दिन। विक्षेप सबके हैं, कोई दुनिया में जिसको विक्षेप ना हो। वो कहता पैसा कम है, कोई कहता पैसा ज्यादा है, कोई कहता बीवी एक ही है, दो चाहिए थी, कोई कहते बच्चे अच्छे नहीं, कहते बाकी सब ठीक है, बस सेहत ही खराब है। मैं देखती हूँ बड़ा बड़ा बंगला, मैंने खरबोंपति वो मनुष्य, खरबोंपति, मैंने ओनर ऑफ $1 ट्रिलियन संपत्ति, पर उसे पार्किंसन हो गया। अब हाथ पैर कांप रहे हैं। और फिर एक टाइम आया पलक बंद हो जाए, पलक खुलती नहीं है, फिर उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया, फिर वो पीछे को गिरने लग गया। चाय का एक घूंट नहीं पी सकता था वो, क्योंकि हाथ हिलता है। फिर कोई पिलाए तो मुंह ही हिल जाता, वो चम्मच यहाँ लाए चाय का, मुंह यहाँ चला जाए, वो फिर मुंह ऐसे पकड़े और फिर चम्मच ठूसते थे उसके मुंह में। कभी ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, कभी ये व्यक्ति अपने खरबों का बिजनेस चलाता था, कभी ये व्यक्ति अपने धन से अभिमानी भी बहुत था। फिर ये हमारे पास आने लग गया, फिर हमारे प्रति बड़ी भाव जग गई, बड़ा प्यार जग गया, बड़ा बहुत प्यार जग गया। लेकिन पूर्वकृत पाप कर्म रोग बनकर जब प्रस्तुत हो गए तो वो रोता भी था, रोता भी था, पर अब असहाय। और फिर उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। क्या करे वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया, क्या करे वो 10-20 बंगले, वो 15-20 कारखाने, वो 50,000 एम्प्लॉइज उसके, पर पार्किंसन ने सब फिनिश कर दिया।
शास्त्र ये कहता है रोग बिना पाप कर्म के नहीं आता है। असंयम, लोभ और वासना से शरीर और मन रोगी होते हैं। अति भोगी हो, अति लोभी हो, अति कामी हो तो शरीर और मन उसके रोगी हो जाएंगे। तो विक्षेप ही विक्षेप होगा उसके जीवन में, शांति नहीं हो सकती है फिर। तो विक्षेप तो सबके पास है, पर विक्षेप की निवृत्ति कैसे करना है, इसका माध्यम क्या होगा, मार्ग क्या होगा, इसका पता सबको नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कभी कभार सत्संग सुन लो, कभी कभार संत को देख लो, बहुत होता है, वंस इन अ वाइल चले गए, बहुत होता है। उन्हें यह नहीं पता है कि मूल रूप में जो उनका अज्ञान बैठा है, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक ये माया का पर्दा जो बुद्धि मन पे पड़ा है ये नहीं हटेगा, तब तक आपके विक्षेप कभी खत्म नहीं होने वाले। आज इस बात पे दुखी हो, कल उस पे होगे, आज इस पे होगे, कल उस पे होगे। दुख के तो करोड़ों कारण तुमको मिल जाएंगे, सब है। अब एक सज्जन कह रहे थे, बोले मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, इतना प्रसिद्ध हूँ कि आज मैं अपने ही घर में कैद हो गया हूँ। मेरे घर के बाहर हजारों लोग खड़े रहते, मैं अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकता। पहले पहले बड़ा अच्छा लगता, मेरे नाम बोलते बड़ा अच्छा लगता, अब घुटन होती। मेरे मित्र कौन है मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि लोभ में है, कोई फायदा उठाना चाह रहा है, कोई मुझसे पैसा ही चाह रहा है। मेरे से प्रेम कौन करता है? और इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो अभिनेता रहे हों, चाहे वो अभिनेत्री रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हों, उनके आखिरी वक्तों में वो बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में वो मरे। क्यों? वो अपने सुख का साधन जिस संसार को मान रहे थे, बस यही उनकी भूल हो गई। अगर ज्ञान होता तो गलत रास्ते में अपनी सब शक्तियों को, सब एनर्जीज को वेस्ट नहीं करते। तो विक्षेप की निवृत्ति बिना इस अध्यारोप के, अपवाद किए बगैर होगी नहीं।